नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। चंद्रशेखर आजाद वर्सेज रोहिणी घावरी। अब ये मुद्दा मीडिया ट्रायल से आगे बढ़ चुका है और सोशल मीडिया पर जो आरोप प्रत्यारोप की जंग चल रही थी, अब उसने कानूनी रूप धारण करने की शुरुआत कर दी है। जी हाँ, रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत में उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों से सांसद चंद्रशेखर आजाद की जो सांसदी है उस पर भी अब खतरा मंडरा रहा है। क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है, क्या गंभीर आरोप रोहिणी घावरी ने लगाए हैं, इन सब की बातें इस स्टोरी में करने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन आजकल वो अपनी नेतागिरी से अलग एक अलग ही निजी मामले में चर्चा में बने हुए हैं। उनका निजी मामला है एक मोहतरमा जो स्विट्जरलैंड से पीएचडी होल्डर है और वाल्मीकि समुदाय से वो ताल्लुक रखती हैं। नाम है रोहिणी घावरी। रोहिणी घावरी ने अपने चरित्र हनन का आरोप उन पर लगाया है, धोखाधड़ी का आरोप उन्होंने लगाया है और विवाहित होकर खुद से संबंध बनाने के गंभीर आरोप रोहिणी घावरी ने लगाए हैं। कई दिनों से आप देख रहे हैं कि मीडिया पर इन दोनों की जो आरोप प्रत्यारोप की जंग है वो चल रही है। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले में सिर्फ एक बयान दिया है और वो भी उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट में अपनी बात रखूंगा, मीडिया में कोई बात मैं नहीं रखूंगा, ये महिला सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन उनके जो समर्थक हैं या उनकी पार्टी में जो बड़े पद पर हैं, वे कुछ लोग इस मामले में चंद्रशेखर आजाद को डिफेंड कर रहे थे और रोहिणी घावरी से वापस से सवाल जवाब भी वो कर रहे थे और अपनी जो बात है यानी कि चंद्रशेखर आजाद की जो बात है उस बात को भी वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के सामने लाने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन रोहिणी घावरी इस मामले में बिल्कुल भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और वो लगातार इस बात को कह रही थी ये आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मामला है और अब पीछे हटने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है। इस मामले को इसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। इसलिए उन्होंने अब महिला आयोग में, राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत पत्र दाखिल किया है। उसने इस शिकायत पत्र को दाखिल करते समय एक सोशल मीडिया पोस्ट के बहाने अपनी जो बात है वो पब्लिक में बताई है और इस पोस्ट में वो कहती हैं, आज से कानूनी लड़ाई की शुरुआत हो चुकी, सच सामने आकर रहेगा, मैं अपने स्वाभिमान सम्मान के लिए लड़ूंगी, पीछे नहीं हटूंगी, सत्यमेव जयते। और यहाँ पर उन्होंने इस पोस्ट में जो नेशनल कमीशन वुमेन्स है उसको टैग किया है, लोकसभा स्पीकर है उसको टैग किया है, पीएमओ इंडिया उसको भी टैग किया गया है और पीएम मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी को भी उन्होंने टैग किया है। तो यहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी जो लड़ाई है वो बहुत बड़ी होने जा रही है, ऐसा वो यहाँ पर दिखा रही है या बताने का प्रयास कर रही है, क्योंकि उन्होंने 4 बड़े हैंडल्स को यहाँ पर टैग किया है। प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, लोकसभा स्पीकर और जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका जो सोशल मीडिया हैंडल है उसको उन्होंने टैग करके अपनी जो बात है वो रखी है। और शिकायत की जो प्रति है यानी कि शिकायत करने के बाद उनको जो रसीद मिलती है उस रसीद को उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उस रसीद को भी आप देख सकते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपकी शिकायत राष्ट्रीय महिला आयोग में दिनांक 23 जून 2025 4:16 को प्राप्त हुई, जिसकी रसीद संख्या ये है, आप देख सकते हैं। कृपया इस रसीद संख्या को ध्यान पूर्वक नोट कर लें। तो उनकी जो शिकायत है उसका नंबर साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, उसका शिकायत नंबर यहाँ पर दर्ज है। लेकिन इस मामले में आगे क्या होगा और उन्होंने शिकायत पत्र में क्या लिखा है ये आगे जानने वाले हैं। उन्होंने बड़े ही गंभीर आरोप, शारीरिक शोषण का आरोप भी साथियों उन्होंने लगाया है। रोहिणी घावरी का कहना है कि उन्होंने भावनात्मक, शारीरिक शोषण करके उसके साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। उनको मानसिक प्रताड़ना हुई है और आत्महत्या करने पर वो मजबूर है। इसलिए इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि जहां उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, गंभीर रूप से विचार करे और कानूनी रूप से इस पर त्वरित कार्रवाई करे। इस तरह की बातें उन्होंने अपने शिकायत पत्र में
कही है। और एक बड़ी बात और साथ ही उन्होंने कही है, एक गंभीर आरोप लगाया है कि 2021 जून 2021 से उनकी आपस में बातचीत शुरू हुई थी और इस बातचीत को आगे बढ़ती है, उनमें आपस का जो संबंध है वो थोड़ा सा गहरा होता है। और उनका कहना है कि चंद्रशेखर आजाद ने उनसे कहा कि वो अविवाहित हैं। हालांकि वो अविवाहित है, इसकी जो पोल है या कहें इसकी जो जानकारी है वो जब उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा तब जाकर जनता के सामने आई। इससे पहले सभी चंद्रशेखर आजाद की जो निजी जिंदगी है वो शादीशुदा है या वो अविवाहित, इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। सबको यही लग रहा था कि चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक शादी नहीं की है। लेकिन जैसे ही वो विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं 2022 का, उसमें अपना वो हलफनामा दर्ज करते हैं, अपनी शपथ पत्र वो जब दर्ज करते हैं उसमें अपनी निजी जानकारी देते हैं, तब मालूम चलता है कि उनकी शादी है और उनको एक बच्चा भी उस शादी से है। तो यहां से उनकी जो शादी कह सकते हैं कि जो कहानी वो बिगड़ना शुरू होती है। और हो सकता है रोहिणी गावरी के मन में भी उनके खिलाफ बातें आ गई हो कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ झूठ बोली है, मुझे धोखा देने की बात हुई, तब उसने हो सकता है कि उसकी जो बातचीत है आगे बढ़ी हो, उसने रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया हो। इस मामले में वो आगे कहती है कि उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया क्योंकि उन्होंने खुद को अविवाहित बताया था और उन्होंने कई बार मुझे होटल बुलाया दिल्ली में और द्वारका में उनका जो निवास है वहां पर उन्होंने शारीरिक संबंध भी बनाए हैं। ये दावा उन्होंने अपनी शिकायत पत्र में किया है। इनमें सच्चाई कितनी है ये तो साथियों जांच होने के बाद मालूम चलेगा। लेकिन बड़े ही गंभीर आरोप रोहिणी गावरी ने इस समय चंद्रशेखर आजाद पर अपनी शिकायत पत्र में लगाए हैं। और अगर ये दावे, ये आरोप पुख्ता पाए जाते हैं तो चंद्रशेखर आजाद का साथियों न सिर्फ सांसदी बल्कि करियर भी खत्म हो सकता है। इतने गंभीर आरोप हैं ये, क्योंकि समाज में जो मैसेज जाएगा उनके खिलाफ, ये मैसेज उनके राजनीतिक करियर को खत्म कर सकता है। सांसदी चली जाती है, कोई बात नहीं है, 2 साल 3 साल के लिए वो चले जाएंगे, समय भी ज्यादा नहीं बचा है। लेकिन जो राजनीतिक करियर है जो उनका अभी शुरू हुआ है, इस पर साथियों बड़ा सवाल अब लग रहा है। पहले ही बहुजन समाज में जो अविश्वास है वो पनपा हुआ है, वो अपने नेताओं पर जल्दी भरोसा नहीं करता है। लेकिन अगर चंद्रशेखर आजाद से उसको धोखा मिला, इस मामले में अगर उनको सजा होती है तो बहुजन समाज को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है और बहुजन समाज का जो विश्वास उन पर बन रहा है, जो लोग उनको अपना नेता मान रहे हैं, उनको भी बहुत बड़ा झटका इस मामले से लगने वाला है। जांच होने के बाद मालूम चलेगा क्या असलियत है। लेकिन फिलहाल साथियों अपडेट यही है कि रोहिणी गावरी ने कानून का सहारा ले लिया है और उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत पत्र दाखिल किया है। कुछ लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि उन्होंने सीधे पुलिस थाने में शिकायत क्यों नहीं दर्ज कराई। ये तो साथियों कानूनी पहलू उन्होंने क्यों दर्ज नहीं कराई ये तो वही जाने। लेकिन फिलहाल अपडेट इतनी है कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में अपनी शिकायत पत्र दाखिल कर दिया है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।